को बिना किसी को बताए चुपचाप छूकर इस मंत्र को बोलकर चले आना, कंगाल भी बनेगा। धनवान इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। जन्मों जन्मांतर की गरीबी तत्काल हो जाएगी। दूर विश्वास नहीं है तो 4 मार्च होली के दिन प्रैक्टिकल करके देख लेना भक्तों। आज के इस वीडियो में हम जिन चमत्कारी देव वृक्षों के बारे में बताने वाले हैं, उन देव वृक्षों में होली के दिन स्वयं भगवान नारायण जी का वास होता है और यह वृक्ष आपके घर के आसपास ही बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। इन देव वृक्षों के बारे में स्वयं महादेव ने अपने प्रिय भक्त रावण को बताया है कि कोई भी व्यक्ति सही समय पर, सही मुहूर्त पर, सही क्रिया अनुसार अगर 4 मार्च होली के दिन इस वृक्ष को छूकर चुपचाप आ जाता है तो उसके घर में स्वयं नारायण यानी कि भगवान विष्णु जी वास हो जाएगा और उसके जीवन में चल रही गरीबी, दुख, कष्ट सब समाप्त हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर की गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। आपका भाग्य 7वें आसमान पर चढ़ जाएगा। जहां भी जाओगे धन दौलत पीछे पीछे आएगी। तो फिर आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को पूरे देखें, तभी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आज आपने इस ज्ञानवर्धक वीडियो को बीच बीच में देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी और आप पूरे साल परेशान ही रहोगे। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें होली में छूने मात्र से आपकी गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। जी हां दोस्तों, मां लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी कि आने वाले समय में आप धनवान बन जाओगे। अगर आप 4 मार्च होली के दिन यह जो पेड़ मैं बताता हूं, उन पेड़ों को छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, पूज्य गुरु ने अभी अपनी कल की राधा रानी की कथा में गुरु जी ने बताया कि अगर आप साल भर पूजा पाठ, टोने टोट के उपाय करते करते थक गए हो और आपको रत्ती भर भी फायदा नहीं हुआ हो, तो गुरु जी ने बहुत विशेष और रामबाण उपाय बताया है। 4 मार्च होली, इस बार 44 साल बाद दुर्लभ संयोग में आसमान लाल होने वाला है और साधु संत ने भी इन वृक्षों के बारे में बताया है। तो जो पेड़ के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप उसे हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर छू लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में कुछ दिनों बाद धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। खुशियां से भर जाएगा आपका घर। यदि आप 4 मार्च होली के दिन इस देव वृक्षों को छू लेते हो तो तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। अगर आज का यह वीडियो पूरा देख लेते हो तो निश्चित है कि आपके जीवन की अभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपका जीवन इस होली के शुभ अवसर पर ना बदल जाए तो। दोस्तों, मुझे बताना तो चलिए, जानते हैं कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको 4 मार्च होली के दिन छूकर आ जाना है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि या अपने शुभ नाम को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। तो चलिए भक्तों, अब हम इस वीडियो पर ज्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को शुरू करते ही हैं। देखिए दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं और काफी शुभ भी माने गए हैं। प्रकृति में मौजूद कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे की ना सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। यह कई प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है। भक्तों, यदि आप भी 4 मार्च होली के दिन इन वृक्षों को छू लेते हो तो आपको भगवान विष्णु का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा जिससे कि आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाएंगी। भक्तों, ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार गुरुजी ने कहा है कि इस होली के पर्व पर स्वयं भगवान नारायण इस चमत्कारी पौधे पर विराजमान रहेंगे, जिसकी बात आगे हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और अगर आप इन पेड़ों को हमारे बताए अनुसार बिना अपना ज्यादा दिमाग लगाए, बिना अपनी बुद्धि चलाए इनको छू कर आ जाते हैं तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा और उसी वक्त तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद आपको तुरंत मिल जाएगा। फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। हम उन चमत्कारी को बताने से पहले हम आपको 4 मार्च होली के बारे में जानकारी दे देते हैं ताकि आपको उन देव वृक्षों को छूने के लिए सही शुभ मुहूर्त का पता लग जाए। आइए जानते हैं होली की सही डेट, टाइम का शुभ मुहूर्त, पुण्यकाल के बारे में। पंचांग के अनुसार इस वर्ष होली का त्योहार 4 मार्च 2026 बुधवार को मनाया जाएगा। होलिका दहन 3 मार्च 2026 मंगलवार की रात को किया जाएगा। फाल्गुन प्रतिपदा तिथि 3 मार्च को सुबह 5:07 से शुरू होकर 4 मार्च को दोपहर बजे से शुरू होकर 4:49 तक रहेगी। 4 मार्च को रंगों की होली खेली जाएगी। 3 मार्च चंद्र ग्रहण भी लगेगा जो दोपहर 3:20 पर शुरू होगा
और शाम 6:47 पर समाप्त होगा। पूर्णिमा के दिन स्नान दान और सत्यनारायण भगवान की पूजा का विशेष महत्व होता है। जो लोग व्रत रखते हैं वे 3 मार्च को चंद्रमा को अर्घ्य देंगे और अगले दिन स्नान दान करेंगे। भक्तों, यदि आपको 4 मार्च होली के पेड़ पौधों को छूना है तो किसी भी टाइम आप छूकर आ सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए बताते हैं कि कौन कौन से पेड़ पौधे को छूना चाहिए। होली के दिन जो कि 4 मार्च को है, इन वृक्षों का असर कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन देव शक्ति धरती लोक में आ जाती है और इस दिन हर वस्तु में प्राण और चेतना का संचार होता है। जब यह शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैली होती है तो जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु और चल अचल वस्तुएं हैं, सब में शक्ति जागृत हो जाती है। इस विशेष समय में अगर आप देवी स्वरूप कहे गए पेड़ पौधों को जाकर छू लेते हैं तो आपके जीवन के सारे दुख, कष्ट, रोग और परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। खासकर कालसर्प दोष, मंगल दोष, नर दोष और राहु दोष जैसी समस्याएं तत्काल अपना असर छोड़ देती हैं और पूरी तरह समाप्त हो जाती है। भक्तों, आज मैं आपको 4 से 5 देव वृक्षों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें हमारे धर्मशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यह चारों वृक्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए बेहद प्रभावशाली होते हैं। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपने इसे बीच में काट कर देखा तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। 4 मार्च होली का पर्व ऐसा है जब आपको लंबी लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं होती। बस अगर आप इन विशेष वृक्षों को होली के दिन सही तरीके से छू लेते हैं और इनका आशीर्वाद लेते हैं तो आपकी सारी समस्याएं और गरीबी खत्म हो सकती हैं। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं कि वे देव वृक्ष कौन से हैं जिन्हें छूने से हमारी गरीबी खत्म हो जाती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। पहला वृक्ष है बेल का वृक्ष, जिसे हम खास तौर पर में इस्तेमाल करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन बेल का पेड़ सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान शिव को बेल के पत्ते अत्यंत प्रिय है और उन्हें शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। बेल का पेड़ शिव के पूजन के लिए अत्यधिक पवित्र माना जाता है। बेल के पत्तों का उपयोग भगवान शिव के पूजन में विशेष रूप से किया जाता है। बेल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ और स्कंद पुराण के अनुसार यह वृक्ष देवी स्वरूप माना गया है, यानी यह नवदुर्गा के स्वरूप है। स्कंद पुराण की कथा में कहा गया है कि बेल वृक्ष की जड़ में गिरजा, तनों में माहेश्वरी, शाखाओं में दक्षिणायनम हो में माता पार्वती, फलों में कात्यायनी, फूलों में गौरी और इस वृक्ष के संपूर्ण शरीर में मां लक्ष्मी जी का वास होता है। माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न होने के कारण यह पेड़ कई देवी देवताओं का स्वरूप माना जाता है। इसलिए यह वृक्ष धार्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप होली के दिन संध्या काल में शिव मंदिर या नवदुर्गा मंदिर के पास बेल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो व्यक्ति धनवान, गुणवान और पराक्रमी बनता है। इस पेड़ के स्पर्श से व्यक्ति के सभी मनोरथ पूरे होते हैं। इस पेड़ को छूने से पहले आपको एक खास मंत्र भी बोलना चाहिए। वह मंत्र है दर्शन बिल्व वृक्षस्य स्पर्शम पाप नाश अघोर पाप संहार। एक बिलम का अर्थ है कि बेल वृक्ष का दर्शन और स्पर्श करने मात्र से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और शिव को चढ़ाया गया एक बेल पत्र अघोर पापों का नाश करता आ है। तो 4 मार्च होली के दिन इस बेल के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलिए और फिर चुपचाप आकर वापस आ जाइए। आपके सभी कष्ट, दुख और पाप समाप्त हो जाएंगे और आप धन, सुख और समृद्धि प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको दूसरे पौधे के बारे में बताता हूं जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पौधा है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष को हमारे धर्मशास्त्र में जगदंबा के स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। यह स्वयं मां जगदंबा का स्वरूप है और इस पर मां जगदंबा साक्षात विराजमान रहती हैं। अगर आप 4 मार्च होली के दिन संध्या काल में शमी के वृक्ष के नीचे धूप और दीपक जलाते हैं तो आपकी सारी परेशानियां और कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा शमी की जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार हैं उनके लिए यह एक बहुत अच्छा उपाय है। यदि आपके घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार पड़ा है तो आप उस व्यक्ति के शरीर से 7 बार सिंदूर उतारकर शमी की जड़ में डाल सकते हैं। इससे उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा यदि आप बीमारी से बचना चाहते हैं और निरोग रहना चाहते हैं तो शमी की जड़ में सिंदूर डालने से यह आपका रोग नाश कर सकता है। आपको 4 मार्च होली के दिन शमी के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलनी है। जब आप इसे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी और आपकी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। इस दिन शमी के वृक्ष के प्रभाव से आपको अपार लाभ मिल सकता है। तो इस होली के पावन पर्व पर शमी के वृक्ष का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाएं। भक्तों,
अब अगले वृक्षों को बताने से पहले आपसे हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करें और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़े भाग्य और समस्याओं के उपाय भी बताते हैं। तो अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालकर अपने भाग्य को जागृत करें। भक्तों, अब अगला पेड़ है जिसे आपको होली के दिन छूकर आना है, वह पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। इसे विशेष रूप से भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों से जोड़ा जाता है। पीपल के पेड़ का पूजा करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। होली के दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करें और वहां सफाई रखें। पीपल के नीचे दीपक लगाना और पूजा करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। पीपल के वृक्ष को 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए प्रणाम करें। इसके बाद वहां दीप जलाकर पूजा अर्चना करें। ध्यान रखें कि पीपल के पेड़ के नीचे कभी भी रात को सोना नहीं चाहिए, क्योंकि इसे पवित्र माना जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अगले वृक्ष की। भक्तों, होली का पावन पर्व रंगों और उल्लास के साथ साथ आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन किए गए कुछ विशेष